टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम यानी SNP में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है? मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम यानी SNP में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है। यह पायलट कार्यक्रम मयूरभंज जिले के 50 आंगनवाड़ी केंद्रों से शुरू होगा। यह कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं और किशोरियों के लिए शुरू किया गया है। इस संबंध में ओडिशा सरकार और वर्ल्ड फिश नामक एक गैर लाभकारी संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। पहले चरण में लगभग 1500 छात्र कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के लिए आदिवासी जिले से 10 महिला स्व सहायता समूहों को चुना गया है। इन महिला स्व सहायता समूहों को केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से मछली पाउडर तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। छोटी मछलियां पौष्टिक भोजन का एक समृद्ध स्रोत होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। दुनिया भर में 463 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। इनमें 80% लोग लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज यानी LMIC से आते हैं। मधुमेह मध्यम आयु वर्ग के लोगों में जीवन प्रत्याशा को 4 से 10 साल तक कम कर देता है। साथ ही यह हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारी और कैंसर से मृत्यु के जोखिम को भी 1.3 से 3 गुना बढ़ा देता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और अंतिम यात्रा की स्मृति में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में वगीर नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी की पनडुब्बी है? स्कॉर्पिन श्रेणी, शिशुमार श्रेणी, अरहिंत श्रेणी या सिंधु घोष श्रेणी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कॉर्पिन श्रेणी। हाल ही में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वगीर लॉन्च की गई। फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ मझगांव डॉक्स लिमिटेड यानी MDL द्वारा इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। यह पनडुब्बी कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियों में से एक है। इस श्रेणी की अन्य पनडुब्बियां हैं INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागशीर। इनमें से INS कलवरी और INS खंडेरी को क्रमशः 2017 और 2019 में कमीशन किया गया था। INS वेला और INS करंज का समुद्री ट्रायल चल रहा है, जबकि INS वागशीर अभी निर्माणाधीन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जल संरक्षण पुरस्कार जीता है? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या फिर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में जल संरक्षण पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया द्वारा दिया गया। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम संस्थान, निवासी कल्याण संघ और परिसर के सफल उपयोग के लिए धार्मिक संगठन कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है। इस अवार्ड की घोषणा 2 दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के समारोह के दौरान की गई थी। यह ऐसा पहला पुरस्कार नहीं है जिसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जीता है। 2019 में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को केंद्र की तरफ से बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का पुरस्कार मिला, जबकि 2017 में इसे भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्पेशल स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, IRCTC किन स्थानों से 12 से 18 दिसंबर तक के लिए भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगा? मुंबई और पुणे, पुणे और अमरावती, अमरावती और सिकंदराबाद या फिर हैदराबाद और सिकंदराबाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद।
यह यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू होगी। इस यात्रा की थीम है शो इंडिया टू इंडियंस। यह यात्रा श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वर, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर और कन्याकुमारी को कवर करेगी। सिकंदराबाद, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, ओंगोले, नेल्लोर और रेनीगुंटा में विशेष पर्यटन ट्रेन सुविधाएं दी जाएंगी। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यह रेल मंत्रालय के तहत मिनी रत्न श्रेणी 1 का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में देहांत हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? ईरान, बहरीन, कतर या फिर कुवैत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहरीन। दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 साल की उम्र में देहांत हो गया है। वह बहरीन के प्रधानमंत्री थे। 1971 में बहरीन की आजादी के बाद वह इस पद पर काबिज थे। बहरीन के क्राउन प्रिंस हमद बिन ईसा अल खलीफा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य में एक बाघ का शव मिला है, जिस कारण यह चर्चा में है। वरिष्ठ वन अधिकारियों के मुताबिक शव के पास पाए गए निशान इस क्षेत्र में और अधिक बाघों की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। गौरतलब है कि विशेषज्ञों द्वारा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को कान्हा टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व के बीच बाघों के लिए गलियारा माना जाता है। भोरमदेव अभयारण्य को वर्ष 2001 में अधिसूचित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के लिए वर्ष 2020 के किस महीने को आधार माना गया है? जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सितंबर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान जो नए कर्मचारियों को शामिल करते हैं या जो कर्मचारी 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी खो चुके हैं और काम को रिजाइन करते हैं, वे इसके लिए पात्र होंगे। इस योजना के जरिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली 12% यानी कुल 24% की राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस स्कीम के लिए सितंबर 2020 को आधार माना गया है। 1 अक्टूबर 2020 और 30 जून 2021 के बीच नामांकन करने वाले नए उम्मीदवारों को 2 साल की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और चीन के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक नई ट्री फ्रॉग प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति को कहाँ खोजा गया है? जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंडमान द्वीप समूह? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान द्वीप समूह। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SD बीजू की अगुवाई में भारत, इंडोनेशिया और चीन के शोधकर्ताओं ने अंडमान द्वीप समूह में एक नई ट्री फ्रॉग प्रजाति की खोज की है। यह ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग रोहनिक्सलस जीनस का बताया गया है, जो राकोफोराइडी फैमिली से संबंधित है। इस नए जीनस रोहनिक्सलस का नाम श्रीलंकाई टैक्सोनॉमिस्ट रोहन पेथियागोड़ा के नाम पर रखा गया है। यह खोज ट्री फ्रॉग के एक नए वितरण पैटर्न को उजागर करती है, जो अंडमान और इंडो बर्मा क्षेत्र के बीच पशु विनिमय यानी फॉनल एक्सचेंज के लिए प्रमाण की तरह है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वें आयुर्वेद दिवस पर किन 2 राज्यों में आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वें आयुर्वेद दिवस पर गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया है। इन संस्थानों में जामनगर का इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद यानी इट्रा और जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी NIA शामिल है। ये दोनों संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान होंगे। आयुष मंत्रालय 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस का आयोजन करता रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान, वन्यजीव और वानिकी अपराध, चक्रवातीय तूफान या फिर कोविड-19 के लिए वैक्सीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वन्यजीव और वानिकी अपराध। ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध वन्यजीव और वानिकी अपराधों से है। दरअसल बीते दिनों भारत के कस्टम विभाग ने ऑपरेशन थंडर 2020 के तहत संयुक्त अरब अमीरात के लिए भेजे जाने वाले 18 टन लाल चंदन के अवैध एक्सपोर्ट को पकड़ा था। यह अभियान इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समन्वित था, जिसमें 103 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल थी। इंटरपोल के मुताबिक पर्यावरण अपराध के खिलाफ यह अभियान 14 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें वन्यजीवों और वानिकी नमूनों और उत्पादों की बड़ी मात्रा बरामद हुई। ऑपरेशन थंडर 2020 वर्ष 2017 से सालाना आयोजित किए जाने वाले थंडर ऑपरेशंस की श्रृंखला में चौथा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। काबर झील रामसर साइट में शामिल होने वाली बिहार की पहली झील बन गई है। यह झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा, किशनगंज, बेगूसराय या फिर पूर्णिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। आप सभी को दृष्टि टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।